हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम इससे पहले कवर कर चुके हैं, दो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कवर कर चुके हैं। पहली थी हमारी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और सेकंड थी हमारी फ्लोरोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम शुरू करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और इसके कुछ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का मेजरमेंट होता है विच आर एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब हुई है, एमिट हुई है या फिर रिफ्लेक्ट हुई है बाय द सब्सटेंस। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी और आइडेंटिफाई द केमिकल सब्सटेंस एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। फ्रेंड्स देखिए क्या होता है ये होता है कि हमारा इसमें हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड को मेज़र करते हैं। कौन सी इंफ्रारेड को? वो इंफ्रारेड को जो कि एक सब्सटेंस के थ्रू एब्जॉर्ब की गई है, एमिटेड की गई है या फिर रिफ्लेक्ट की गई है, उसको हम इसे मेज़र करते हैं। किसे? इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ठीक है, और ये हमारा किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड टू स्टडी, इसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस चीज़ की स्टडी? आइडेंटिफाई द केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने की स्टडी में इसको यूज़ किया जाता है। एंड द फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें? सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये होता है हमारे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन। चलिए फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें इट वर्क्स ऑन द एब्जॉर्प्शन, इसका प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइट बाय द कंपाउंड। ये हमारे लाइट के कंपाउंड से कितनी लाइट को एब्जॉर्ब की जा रही है, कंपाउंड के द्वारा कितनी लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 0.7 to 4 माइक्रोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। फ्रेंड्स ये हो गया इसमें इसकी डेफिनेशन। फ्रेंड्स एक डेफिनेशन और है जो हम आपको बताना चाहते हैं, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाली फ्रेंड्स, ये वाली डेफिनेशन, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक। ये हमारी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, एनालिटिकल टेक्निक होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंपॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक होती है जो डिटरमाइन करती है स्ट्रक्चर्स को, किसके स्ट्रक्चर्स को? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फ्रेंड्स अगर मैं आपको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि जिस तरह के हमारे एक्सरेज वगैरह होते हैं, हमारे एक्सरेज बिल्कुल वही काम करते हैं। जैसे कि हमारी, मान लीजिए हम किसी बोन का एक्सरे कराने गए, ये हमारी बोन है और ये हमारी बाहर से बॉडी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई रेस दी, तो रेस क्या होगी, इसे टकरा के वापस आ जाती है। तो कितनी देर बाद, कितनी दूरी पे, किस तरह की इमेज है, वो सब टकरा के हमें एक एक्सरे की फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हमारे जनरली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या होता है, इसमें जो कहते हैं मॉलिक्यूल्स है आर नॉट टाइटली होल्ड, इसमें कहता है मॉलिक्यूल जो है टाइटली होल्ड नहीं होते। जनरली इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, इसके मेन पार्ट होता है इसका टाइप, ये कि कितने टाइप के होते हैं, वो टाइप हम एक एक करके एक्सप्लेन करके अभी स्टडी करेंगे। जनरली ये बेसिकली हमारे दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्ट्रेचिंग, फिर आता है हमारा बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में हमारे ये दो टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। उसी तरह से हमारा बेंडिंग हमारा चार टाइप का होता है, सीजोरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। ये हमारा चार टाइप का होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग को पढ़ते हैं वन बाय वन करके, फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद वन बाय वन फिर हम बेंडिंग को करके पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहले स्ट्रेचिंग को देख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेचिंग क्या होता है। स्ट्रेचिंग की फ्रेंड्स सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेचिंग द, अभी हमने देखा कि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। सो वाइब्रेशन इन विच, ऐसी वाइब्रेशन इन विच नो चेंज इन एंगल बट लेंथ में भी इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसी वाइब्रेशन जिनके अंदर कोई एंगल में तो चेंज ना आए, लेकिन उनकी लेंथ को बढ़ाया जा सके या उसकी लेंथ को कम किया जा सके। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल दूं, उसका एग्जांपल देखिए, एक हमारा होता है, एक रबर बैंड होता है।
इसके जो मॉलिक्यूल से हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, मॉलिक्यूल जो पास 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 नहीं होते। ये हमारा क्या हुआ, एक ये रबर बैंड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको आगे की तरफ लेंथ को बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से खींच के लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और लेंथ को हम कम भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस रबर बैंड को इस तरह से नहीं मोड़ सकते। इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की स्ट्रेचिंग को, इस तरह की वाइब्रेशंस को बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, जिसमें हमारा ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा लेंथ तो बढ़ रही है, इसमें हमारी लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, लेकिन हमारा बॉन्ड एंगल, ये जो है हमारा, ये बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो इस तरह की वाइब्रेशन को बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इसमें इसमें हमारे दो पार्ट थे, हमने देखा था अभी, इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं। सबसे पहला आता है इसमें हमारा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होता है, वाइब्रेशन इन विच द मूवमेंट ऑफ एटम, ऐसी वाइब्रेशन के अंदर एटम का जो मूवमेंट होता है इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर इन अ सेम डायरेक्शन, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो मूवमेंट होगा एटम्स का वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे, मान लीजिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ए नाम का एक कंपाउंड, ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लीजिए कि अगर हमारा ए और बी, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारा जो सी डी होगा ये भी हमारा सी से डी की तरफ मूव करेगा। दोनों की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, एकदम सेम है। मान लीजिए कि एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास कोई पेड़ है, मान लीजिए कि पेड़ है, हमने इसको यहाँ से दो रबर बैंड बांध दिए, एक ऐसा गया और एक ऐसे गया, दोनों के दोनों पैरेलल में गए। पैरेलल में जाने के बाद क्या हुआ, इसको हमने इस तरफ से मूव किया और इसको भी हमने एक तरफ से स्ट्रेच किया। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए हमारी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी उसके अकॉर्डिंग कोई बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई है, चेंज हुई है लेंथ, ये हमारा इसका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और सेम डायरेक्शन में है, जो सेम सिमिलर, सिमेट्रिकल का मतलब होता है सिमिलर, सिमिलर है ना फ्रेंड्स, ये भी हमारा राइट हैंड साइड में है, ये भी हमारा राइट हैंड साइड में है। तो इस तरह के वाइब्रेशन को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। ये देखिए आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ये बिल्कुल हमारा सिमेट्रिकल का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन होते हैं इन विच द मूवमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लीजिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखिए आप फ्रेंड्स, ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड है, और उस रबर बैंड को हम, उस रबर बैंड को हम दोनों तरफ से पकड़ खींच रहे हैं, इधर से भी पकड़ के खींच रहे हैं और इधर से भी पकड़ के उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। तो दोनों के दोनों कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसको बोलते हैं अपना एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ये हो गया हमारा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन खत्म। अब वन बाय वन करके देखते हैं अपना बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेचिंग का जस्ट अपोजिट होता है। स्ट्रेचिंग में हमारी बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन लेंथ में चेंज आ रहा था। यहाँ पे हमारा लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा। वाइब्रेशन इन विच, ये कैसे वाइब्रेशन इन विच देयर इज नो चेंज इन द एंगल, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, बट सॉरी, नो चेंज इन द लेंथ बट एंगल कैन बी चेंज्ड। वाइब्रेशन क्या था हमारा, जस्ट इसका जस्ट अपोजिट था। बेंडिंग में क्या है, नाम से देखिए फ्रेंड्स, बेंडिंग मतलब एंगल कैन बी चेंज्ड, बेंडिंग, बैंड, बी फॉर बैंड, और बैंड हो रहा है मतलब एंगल में चेंज आ रहा है। जिसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके इसके पार्ट को देखते हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा इसका सीजोरिंग। इसमें आता है सबसे पहला सीजोरिंग। सीजोरिंग क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ एटम, इस तरह के एटम्स में, इन दिस टाइप एटम अप्रोचेज या फिर टूवर्ड्स ईच अदर। इसमें क्या होता है, एटम जो है एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और बॉन्ड एंगल भी इसमें हमारा कम होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आप एक डायग्राम में देख सकते हैं, जिस तरह के हमारे एक सीजर होती है, सीजर होती है हमारी एक तरह की, ये हमारी सीजर होती है, या तो वो ऐसे मूव करेगी, जब ये अंदर, जब हम सीजर को बंद करते हैं तो ये ऐसे मूव करती है ना, जैसे ये कैंची होती है, सीजर होती है, बिल्कुल उस तरह के। सीजरिंग मतलब वो सीजर से ही डिनोट रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से सीजर होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइक सीजर, सीजर के जैसा बिल्कुल। जिस तरह सीजर में दो चीज़ें होती हैं, ऐसे ये ऐसे जाती है, ये ऐसे जाती है, या फिर क्या होता है, या फिर ये है, या तो ये ऐसे मूव कर जाएगी या फिर ये बाहर की तरफ मूव, दोनों के दोनों एक जैसे मूव करेंगे सिमिलरली, उसको बोलते हैं सीजोरिंग। उसके बाद आता है हमारा इसमें रॉकिंग। इन दिस टाइप, इस तरह में द मूवमेंट ऑफ एटम इज इन द सेम डायरेक्शन। इसमें कहते हैं मूवमेंट जो होता है सेम डायरेक्शन में होता है, जैसे कि इसका बॉन्ड एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कम हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है हमारे, और ये दोनों के दोनों
सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं रॉकिंग। उसके बाद आता है हमारा इसमें फोर्थ था इसमें हमारा वैगिंग। वैगिंग क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, वैगिंग क्या होता है? बोथ एटम मूव्स साइड ऑफ द प्लेन एंड आइदर अबव और द बिलो द प्लेन। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे या तो दो एटम्स होते हैं इसमें हमारे, या तो जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, दो एटम हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है, देखिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है हमारा अबव द प्लेन और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है हमारा बिलो द प्लेन। मतलब यहाँ पे दोनों के दोनों अगर हमारे पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमारे प्लेन से ऊपर हैं। ये दोनों के दोनों हमारे प्लेन से ऊपर है। जब दोनों एटम्स या तो प्लेन से ऊपर हों या फिर दोनों ही एटम प्लेन के नीचे हों, तो उस तरह के बोलते हैं। इस तरह का मतलब वैगिंग उसे बोलते हैं जब हमारे दोनों ही एटम या तो दोनों के दोनों एटम प्लेन से ऊपर हों या फिर दोनों के दोनों एटम हमारे प्लेन से नीचे हों। इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं अपना वैगिंग। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों के दोनों प्लस में हैं। प्लस का मतलब अभी अभी हमने ऊपर बताया था अबव द प्लेन, तो मतलब ये दोनों एटम्स क्या है? अब प्लेन के अबव हैं, तो इसको बोलते हैं वैगिंग। ट्विस्टिंग फोर्थ आता है हमारा, लास्ट आता है इसमें हमारा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है? वन एटम अबव द प्लेन एंड अदर एटम बिलो द प्लेन। एक एटम जो होगा हमारा अबव द प्लेन होगा और एक एटम हमारा बिलो द प्लेन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, वन एटम इज अबव द प्लेन एंड अदर एटम इज बिलो द प्लेन। देखिए, पॉजिटिव था मतलब अबव द प्लेन, नेगेटिव है मतलब बिलो द प्लेन। इसमें क्या होगा? एक एटम तो होगा अबव द प्लेन और एक एटम होगा बिलो द प्लेन। तो इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं अपना ट्विस्टिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये फंडामेंटल वाइब्रेशन समझ में आएंगे। इंट्रोडक्शन आज हमने शुरू किया था एयर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हमारे लेक्चर्स को और वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।